आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। घने दरख्त की तरह अपनी छाया का आश्वासन देने वाले रफी साहब की कई बातें ताजा कर गईं यादें रफी उषा तिमुथी के मन में। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका पार्श्व गायिका उषा तिमुथी जी। पहला ही गाना था मेरा और रफी साहब का। जी उषा जी, जब आपको पता चला कि ये गाना आपको रफी साहब के साथ गाना है, तो सबसे पहले आपके मन में किस तरह की फीलिंग आई थी? एक्चुअली क्या था कि मुझे कल्याण जी भाई ने थोड़ा सा डरा दिया था। अरे डरा दिया यानी कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो उषा, तुम गा रही हो, सामने शेर है। अच्छा। अच्छा जी। अरे शेर तो वगैरह कुछ नहीं, मैं तो उनके साथ बहुत पहले से गा रही हूँ। हाँ। तो मुझे डर किस बात का, मेरे अब्बा है वो। हाँ। तो अब ऐसी बात हो गई। लेकिन जब मैं सच में रिकॉर्डिंग के माइक के सामने खड़ी हुई, मैंने माइक फेस किया, तो सच में मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। एकदम मैं घबरा गई। मैंने कहा रिहर्सल में तो मैं गा रही थी, अब क्या हुआ? और रफी साहब इस बात को समझ गए क्योंकि बाजू में ही खड़े थे वो। जी। तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, एक कोने में लेकर गए, कहने लगे यहाँ डरने की क्या बात है, तुमको क्या हुआ, क्यों नहीं गला चल रहा तुम्हारा? तो मैंने कहा साहब वो कल्याण जी भाई ने कहा कि आप शेर हैं। तो हंसने लगे, बोले नहीं शेर वेर कुछ नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा अब्बा हूँ, है ना, मेरे साथ गाओ। जी। और उन्होंने जो हौसला मुझे बंधाया, उसके बाद मैंने बहुत अच्छा गाया। जी। रफी साहब के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल। तो रफी साहब से मैंने डांट भी खाई थी। अच्छा। इस गाने के बारे में। हाँ बताइए। क्योंकि मैं अपना नाम नहीं दिया, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। तो अब रफी साहब तो मेरी आवाज पहचानते थे। तो उन्होंने जब गाना सुना तो कहना ये तो 100% उषा की आवाज है। तो मुझसे पूछा ये मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, तुमने कहा है ना? मैं थोड़ा सा हिचकिचा गई। मैंने कहा साहब हो रहा था मेरा। तो कहने लगे मैं जानता हूँ कि ये तुमने ही कहा, फिर तुमने अपना नाम क्यों नहीं दिया इसमें? मैंने कहा साहब आप नाराज होंगे इसलिए मैंने नाम नहीं दिया। तो बोले अरे देखो मैंने बैजू बावरा में लता जी के साथ, शमशाद जी के साथ, फिर ओ जी हो कहा है, ओ जी हो, इस पर भी मैंने अपना नाम दिया। जी। तो तुमने तो बड़े डायलॉग्स बोले, तुमने क्यों नहीं अपना नाम दिया? मैंने कहा साहब मैं तो आपसे ही डर गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर नाम दूंगी। तो फिर कहने लगे अच्छा ठीक है। और पहली मुलाकात कैसे हुई थी आपकी रफी साहब से? जी हाँ, पहली मुलाकात जो थी वो मेरी सिर्फ रफी साहब से नहीं हुई थी, बल्कि 5-6 बड़े कलाकारों के साथ एक साथ हुई थी। वो यूँ था कि कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई थी। मैं नागपुर की पैदाइश है मेरी। जी। तो मैं बहुत छोटी सी थी, 6-7 साल की, फिर भी मैं गाती थी। वहाँ नागपुर में फेमस थी क्योंकि गणेश उत्सव के प्रोग्राम होते ही रहते थे मेरे वहाँ पर। तो ऐसा हुआ कि कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई तो वहाँ पे कोई फीमेल सिंगर नहीं आई, बल्कि 4 बड़े सिंगर्स, मेल सिंगर्स आए थे, जिसमें मुकेश जी, हेमंत कुमार जी एंड मन्ना दा और रफी साहब। ये चारों बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे आए थे। तो और किसी वजह से उनके साथ फीमेल सिंगर नहीं आ पाई थी। तो कल्याण जी भाई ढूंढ रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो में सबका ऑडिशन ले रहे थे कि जो अच्छा गाएगा वो रफी साहब के सबके साथ में डुएट उनको गाने का मौका मिलेगा। अच्छा। तो बहुत से लोगों ने ऑडिशन दिया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि सब लोग भजन या गजल गा रहे थे, फिल्मी गाना गाने वाला कोई नहीं था। तो फिर मेरे बड़े भाई जो ऑल इंडिया रेडियो में ही जॉब करते थे, उन्होंने उनको कल्याण भाई को सजेशन दिया कि मेरी एक बहन है छोटी, वो फिल्मी गाने अच्छा गाती है। तो कल्याण भाई ने कहा कि कितनी बड़ी है? तो बोले मुझे वो 7 साल की है। तो बोले नहीं इतनी छोटी लड़की नहीं हम तो इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ ऐसे बच्चे को नहीं गवा सकते हैं। तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया मुझे। लेकिन मेरे दूसरे भाई ने मुझे शो पर लेकर गया और इंटरवल में पर्दे के पीछे से मैंने एक गाना गाया, जो माइक ऑन रखा था उन्होंने। जी। रसिक बलवा दिल क्यों लगाया, तो से दिल क्यों लगाया। कल्याण जी भाई तो हैरान हुए, छोटी लड़की गा रही है 7 साल की लड़की ने। हाँ जी, 7 साल की। और फिर रफी साहब ने पूछा मुझे ये गाना आता क्या, मन्ना ने पूछा ये गाना आता क्या, मुझे सब गाने आते थे। मैंने उस शो से आगे कदम रख दिया और यहाँ कल्याण जी भाई ने मुझे बॉम्बे बुलवाया। फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जी। फिर रफी साहब और मुकेश जी के साथ मैं शोज करने लग गई। फिर उसके बाद कल्याण जी भाई ने मुझे मैं जब 13 साल की हुई तब मुझे हिमालय की गोद में का ये गाना उन्होंने मुझे दिया रफी साहब के साथ।
रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। बुरा हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। बुरा हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। होए 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 होए। जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। कल परसों में बात नहीं बनती, कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। बिखरी तो तेरी जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए। जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए। मेरी जुल्फ है नागन तो बुरे दिन बस तेरे आ गए। मेरी जुल्फ है नागन तो बुरे दिन बस तेरे आ गए। चलिए निमुटिया रे बैसाखी वाले मेले में। चलिए निमुटिया रे बैसाखी वाले मेले में। मेले का तो बहाना है, मेले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में। मेले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में। हमारे साथ हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के संगीतकार दिलीप सेन जी। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि रफी साहब के साथ मतलब हमारे 3 पीढ़ियों का साथ रहा। मैं कुछ किस्से आपको बयां करना चाहूंगा क्योंकि उनकी शख्सियत से तो सभी वाकिफ हैं जी। क्योंकि उनके लिए तो ऐसा कोई शख्स दुनिया में पैदा नहीं है जो उनके लिए कोई रत्ती मतलब एक तिनका भी बुरा बोल सके। सही कह रहे हैं आप। अगर उनके एहसानात जो हो रहे हैं दुनिया के साथ में, तो मैं अपने परिवार के लिए जरूर बताना चाहूंगा जी कि जब मेरे वालिद साहब संगीतकार बने 51 में 1991 में जमाल सेन उन्होंने एक फिल्म की थी दायरा जी, जिसमें एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था रफी साहब का और मुबारक बेगम जी का, वो देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा।
वहां से शुरुआत मेरे वालिद साहब की हुई। उसके बाद में कई पिक्चरों में, कई फिल्मों में, प्राइवेट एल्बमों में, देशभक्ति गीतों में रफी साहब ने मेरे वालिद साहब का बहुत साथ दिया। और छत्तीसगढ़ी भाषा में सुमन कल्याणपुर जी के साथ में भी वालिद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में मतलब रफी साहब ने गाया। जी जी। दूरदर्शन के भी शो किया। मैं एक किस्सा जरूर सुनाने जाऊंगा आपको, जरूर जरूर, रफी साहब का, कि जो कि शायद लोगों को नहीं पता है। कि देखिए, हर इंसान बड़ा बनता है, मगर बड़ा बनने के बाद में उसके साथ बड़ा बनने में किन किन लोगों का योगदान रहा है। मुझे याद है सन 70 की बात, जब मेरे वालिद साहब मेरी बड़ी बहन की शादी करना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त उनका समय इतना सही नहीं चल रहा था और हम लोग भी छोटे थे। मतलब छोटे क्या, इतना काम धंधा, मैं एज ए डांस मास्टर ही था उस वक्त, फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन नहीं शुरू किया था। और शंभू भाई भी मतलब सब डांस स्कूल चलाते थे, सब लोगों को डांस वांस सिखाते थे, बैले वगैरह करते थे। तो इतनी माली हालत सही नहीं थी। तो पिताजी को एक ख्याल आया कि क्यों ना एक शो किया जाए। तो उन्होंने रफी साहब से जिक्र किया कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प लेना चाहता हूँ और एक शो करना चाहता हूँ। तो आप यकीन मानिएगा, वो शो गोरेगांव ईस्ट में किया गया। तो अब्दुल या बाबू करके कोई उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनको ये आदत थी कि भाई पहले पेमेंट कर दो तो शो में जाने से पहले। तो उस जमाने में जो भी रकम दी होगी मैं वो बताना नहीं चाहूंगा। तो जब शो शुरू हुआ तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी को दे दी। शो के बाद में जब जाने लगे रफी साहब, तो पिताजी को दुआ सलाम की। तो फिर वो जो उनके सेक्रेटरी था उनसे पूछा, अच्छा भाई क्या हुआ सेन साहब ने? तो उन्होंने बोला, हाँ ये लिफाफा दिया है। तो आप यकीन मानिएगा, जी जी, रफी साहब ने वो लिफाफा उससे अपने सेक्रेटरी से लेके मेरे वालिद साहब को हाथ में वापस देते हुए कहा कि सेन साहब, ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए आशीर्वाद है, दुआएं हैं। आप यकीन मानिए कि पूरी की पूरी जो उनकी पेमेंट थी, जी जी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये सोचा था वालिद साहब ने कि जो भी कलेक्शन से हमारा होगा वो हो जाएगा, पर वो कलेक्शन के अलावा जो रफी साहब ने दुआ दिखाई, तो ये चीजें भूली नहीं जा सकती। उसके बाद में बड़े भाई साहब के जब काम शुरू हुआ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर 1971 में, तो उनकी पहले शंभू सेन जी, जिसका गाना काफी हिट हुआ था, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जदनार की। तो ये गाना काफी पॉपुलर हुआ जी, बहुत भी काफी काम किया। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात ये रही कि मेरी पहली फिल्म सुरमा भोपाली, उसमें भी इनका एक गाना था जो जगदीप साहब ने रिकॉर्ड किया था, मखमल हो या टाट का पर्दा। जी जी जी, जी। और बाकी गाने थे ही मेरे काफी चले। तो एक मेरे लिए मतलब है जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि जिन्होंने रफी साहब के साथ या लता जी के साथ काम कर लिया तो उनका जन्म धन्य हो जाता है, मतलब एक संगीतकार के लिए। जी, जी। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें रही ये। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें, उनकी वो चीजें हमारे बीच ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, उनके गाने आते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारे सामने रूबरू खड़े हुए हैं। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में
किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने मोहम्मद रफी साहब के प्रति अपने मन के भावों को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। मोहम्मद रफी साहब एक इतनी बड़ी शख्सियत थे, इतनी बड़ी शख्सियत जी कि उनको जब हम मिलते थे तो महसूस नहीं होता था कि यही मोहम्मद रफी हैं क्या, क्योंकि वो इतने सादगी से मिलते थे और हाइट भी कम थी, मेरे बराबर थी और बातें बहुत कम करते थे, थोड़ा सा बोलते थे जी जी, बस गाना ही गाना गाते थे जी। तो उनको मिल के लगता था कि ये तो कोई और है। मोहम्मद रफी साहब तो कोई देखने में कुछ होना चाहिए भाई, लंबे तगड़े कुछ। और मुझे याद है कि एक उनके साथ मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था फिल्म शिरडी के साईं बाबा में, तो मेरी उनकी हाइट क्योंकि बराबर है तो हमको एक ही माइक दे दिया गया था कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने रखा, एक ही माइक पे हम गा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि अब इनके सामने कैसे गाऊं, लेकिन उन्होंने जैसे मैंने शुरू किया तो बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि ये कहाँ का शेर है, ऐसे उन्होंने पूछा मनोज कुमार जी से कि शेर कहाँ का है, तो पंजाबी में मनोज कुमार ने जवाब दिया कि पंजाब दा शेर है क्योंकि रफी साहब भी पंजाबी थे, पंजाबी बोलते थे, उनको ये पंजाब दा शेर है। और फिर हम बहुत क्लोज हो गए रफी साहब के, कई बार मिलते रहे, बहुत अच्छी मुलाकात रही, उनको कई बार हम फंक्शंस में भी मिले जी जी। और वैसे ही हमारा रिश्ता उनके बेटे से विजय शाहिद से वो भी मिलता रहता है। तो रफी साहब एक बहुत निहायत शरीफ और वेरी वेरी हाईली टैलेंटेड मैन और बहुत ही डिसिप्लिन्ड, ये सारी चीजें मिला के मोहम्मद रफी बने। शायद दूसरा कोई न हो, बहुत नहीं वो हो नहीं सकता, वैसी वो आवाज की जो खनक थी, वो बात थी, वो अपने साथ ले गए। सुन ले तू दिल की सदा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। मेरी आवाज का तीर जाएगा दिल को भी चीर, मेरी आवाज का तीर जाएगा दिल को भी चीर, खोए नफरत लाए उल्फत ये असर है मेहरबां, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। प्यार रसता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा, प्यार रसता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा, ना रहूं मैं ना रहे तू, पर रहेगी दास्तां, सुन ले तू दिल की सदा,
प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। दो दिलों की ये लगन, जाने धरती और गगन। दो दिलों की ये लगन, जाने धरती और गगन। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, जिस्म दो है एक जान, सुन ले तू दिल की सदा। प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की सदा। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे रफी साहब बचपन में एक फकीर के गाए गीतों को बहुत ध्यान से सुना करते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आखिरकार वो सुरों और आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह बने। जिंदगी का कोई भी गीत हो, रफी साहब की आवाज में सदा तो निखर गया और रुपहले पर्दे पर उसे साकार करने वाले फनकार की आवाज बन गया। इकतीस जुलाई 1980 की शाम का वो दिन, जिस दिन आसमान रो रहा था, उसके आंसुओं की धार ऐसी थी कि पूरा देश भीग चुका था। फिजा में खामोशी तारी थी, जैसे कोई नश्तर सा टूट के हर दिल में रह गया हो। इसी खामोशी में, इसी मायूसी से भरे सन्नाटे में शहंशाह तरन्नुम, हर दिल अजीज फनकार मोहम्मद रफी ने एक लंबी सी तान ली और न टूटने वाली खामोशी में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। लेकिन जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए छोड़ गए यादे रफी। मोहम्मद रफी के चाहने वालों को आज भी उनका इंतजार है। ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी।